श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री महाकाल। गणेश उत्सव आ रहा है। आप सभी जानते हैं गणेश चतुर्थी वाले दिन मिट्टी के गणेश जी को ला करके स्थापित करना चाहिए। लेकिन किसी भी वजह से अगर आप मिट्टी के गणपति नहीं लेकर आ पा रहे हैं तो आप सुपारी ले लीजिए और सुपारी को ही गणपति जी मान करके उसी पर मौली बांध करके गणेश जी को स्थापित कर दीजिए। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और वो सुपारी जिस पर आपने मौली बांधी है उसको गणपति जी मान करके वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो आपको गणपति उत्सव वाले दिन, गणेश चतुर्थी वाले दिन अगर नहीं ला पा रहे हैं मूर्ति तो ये भी कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में कोई एक चाहता है लेकिन दूसरा नहीं चाहता है। तो आप इस तरह से गणपति जी की पूजा आराधना को कर सकते हैं, या आपके घर में चांदी के गणपति हैं तो उसको भी आप स्थापित कर सकते हैं। अगर आपका विवाह बहुत समय से नहीं हो पा रहा है या कोई भी कार्य आपका बहुत समय से नहीं हो पा रहा है, आपके कामों में बहुत ज़्यादा विलंब आता है, बहुत ज़्यादा बाधाएं आती हैं, तो इस बार गणपति जी को प्रसन्न करिए और फिर देखिए किस तरह से आपकी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगे। गणपति जी तो विघ्न बाधाएं दूर करने के लिए ही हैं। वो सब विघ्न बाधाएं, दुख सब कुछ दूर कर देते हैं और आपके घर में सुख ले आते हैं। तो क्या करना है, वो आसान से उपाय जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। किस तरह से पूजा करनी है आपको कि गणपति जी आपको आपकी झोली को भर के ही जाएं, तो करिए इस उपाय को, बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से और फेसबुक पर एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो मेरे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं या फेसबुक पे कर सकते हैं, या यूट्यूब पे भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और पर डिटेल में थोड़ा मुश्किल होता है बताना, इसलिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करेंगे तो मैं आपसे बात करके आपको डिटेल में बता सकूँगी कि आपको क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है आपकी। अब आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। 14 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। सॉरी, 14 सितंबर को नहीं, 19 सितंबर को। 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस बार सूर्य मंगल बुध की राशि में है, तो इस बार सूर्य मंगल बुध की राशि में है और बुध सूर्य की राशि में है। तो आपको क्या करना है ऐसा जिससे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए। सबसे पहले तो जब आप गणेश जी की मूर्ति लेने जाएंगे तो वो मूर्ति आपकी बैठी हुई होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई लेकर के आएँ। साथ में मूषक जरूर होना चाहिए और हरे मूंग इस बार आपको ज़रूर चढ़ाने हैं। हरे मूंग चौकी पर चढ़ाइए और थोड़े से चावल चढ़ा दीजिए। चौकी लेकर के उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए और उसके ऊपर थोड़े चावल रख दीजिए, थोड़े हरे मूंग रख दीजिए और उसके ऊपर आपको गणपति जी को स्थापित करना है। और साथ में 2 हाथी की मूर्तियाँ भी इस बार आपको स्थापित ज़रूर करनी चाहिए। अब आपको आगे क्या करना है वो बताती हूँ मैं। अगर बहुत समय से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप इस बार गणपति जी की स्थापना जरूर करिए और साथ में उनको लाल रंग का सिंदूर जरूर चढ़ाइए और नॉर्थ ईस्ट में आप अपनी इस मूर्ति को रखिए। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख है, परेशानियां हैं और वो दूर नहीं हो पा रही हैं तो कोशिश करिए कि सिंदूरी रंग के गणपति जी अपने घर पर लेकर के आइए जो बैठे हुए हों और उसको नॉर्थ ईस्ट में आप रख दीजिए। इससे आपका बहुत जल्दी विवाह के योग बनेंगे और आपकी ज़िंदगी के जो भी दुख हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। चांदी की मूर्ति अगर आपके पास है तो चांदी की मूर्ति को आप स्थापित कर लीजिए और चांदी की मूर्ति से पूजा करिए। ऐसा करने से बहुत जल्दी गणपति बप्पा आपके सारे विघ्नों को हर लेते हैं और आपकी सारी परेशानियों को दूर करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो चांदी के गणपति की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो भी आपको ये पूजा आराधना ज़रूर करनी चाहिए। और साथ में
ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और अब अगर आपका प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपको लेनी है थोड़ी सी दूर्वा। आपको लेनी है दूर्वा और साथ में लेनी है आपको 6 इलायची। 6 इलायची और साथ में दूर्वा। दूर्वा और इलायची आपको गणपति जी को चढ़ा देनी है और उसके बाद जो इलायची है उसको आपको वहाँ से उठा लेना है और उस इलायची को पीस करके जिससे भी आप प्यार करते हैं उसको आप खिला दीजिए, या फिर जो भी आपकी शादी के लिए नहीं मान रहा है उसको आप ये खिला दीजिए। अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो किसी मिठाई में मिलाकर उसको खिला दीजिए, या फिर अगर आपका कोई रिश्ता आया हुआ है आपके घर में, लड़के वाले या लड़की वाले देखने आए हैं, तो आप उनको जब कुछ खिला रहे हैं तो उसमें भी ये 5 इलायची को पीस लीजिए, अच्छी से उसका चूरा बना लीजिए और फिर उसके बाद खाने में, मिठाई में या जिसमें भी आपको लगता है कि आसानी से आप डाल के खिला सकते हैं उसमें इसको खिला दीजिए। मीठा तो सभी खाते हैं और शादी की बात चल रही हो तो ज़रूर खाते हैं, तो मीठा खिला दीजिए सबको इलायची डाल करके। और फिर देखिए किस तरह से जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए वहीं पर आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। इस उपाय को ज़रूर करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।